आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। जो यूनिट नंबर 4 है इससे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। जो नॉर्मली हम रेट पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस की फॉर्म में, जो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। इसलिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की हमें आवश्यकता होती है। जैसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन डी एक्स बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, या डी ए बाई डी टी, ये हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस। इनके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा आसान है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का यूज। तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस है इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो जीरो ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। ये पहले इस यूनिट के अंदर आ चुका होता है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ने से पहले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या हैं। फिर भी वो रिएक्शंस जिनके अंदर रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट पी। अब जब टाइम जीरो है, मीन्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो हम मान ले ए, प्रोडक्ट उस समय रहेंगे जीरो। किसी भी टाइम टी के ऊपर मान लीजिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स है, तो रिएक्टेंट्स की कितनी मिलेगी, ए माइनस एक्स। टाइम टी के ऊपर कंसंट्रेशंस ये रहेंगी। अब इसके लिए अगर हम रेट लिखना चाहें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट टाइम टी, इसकी पावर जीरो। और किसी की भी पावर अगर जीरो है तो वो जो टर्म है वो हो जाती है वन। इसको क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स के ए माइनस एक्स, इसकी पावर जीरो। या फिर रेट को हम लिख दें डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स के ए माइनस एक्स और इसकी पावर जीरो। जो के है वो है रेट कांस्टेंट, या फिर जिसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो इसकी पावर जीरो होने की वजह से ये जो पूरी टर्म है ये हो गई है वन। तो जो ये इक्वेशन है अब क्या बन जाएगी, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स के। अब इसके अंदर x को एक साइड रख लें, बाकी टर्म एक साइड लेके चले जाएं, तो डी एक्स इक्वल्स के डी टी, इतना आ गया है। अब जो हमारे पास ये आया है हम इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन, इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डी एक्स के कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होएगा, और डी टी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स का आएगा एक्स इक्वल के इंटू टी प्लस आई। ये जो आई है ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इसके लिए आपको इंटीग्रेशन सीखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल एक लाइन आपको ध्यान रख लेनी है अगर इंटीग्रेशन नहीं भी आते हैं तो। आई है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कहीं इसको सी भी लिख देते हैं, कहीं इसको आई भी लिख देते हैं।
इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, अब जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू तो रहेगी फिक्स, वो ड्यूरिंग रिएक्शन या रिएक्शन से पहले वो सेम है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि भाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो कांस्टेंट है तो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले भी इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। तो हम ले लेते हैं जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, व्हेन t इक्वल्स 0। जब t 0 है तो उस समय जो x है वो भी रहेगा 0, x 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ही ये वैल्यू पुट करवा देते हैं इसमें, x 0 k इंटू 0 प्लस आई, तो जो आई आएगा वो भी आ रहा है 0। इसको फिर से वापस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करवा दी आई की जो वैल्यू है, तो आ गया x इज इक्वल्स टू k इंटू टी प्लस 0। अपने पास इक्वेशन आ गई ये, इसको हम लिख दें k इज इक्वल टू एक्स बाई टी। तो ये आ गया 0 ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जो x है इसको हम ये भी लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट टाइम t। अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या लिख देंगे, k इज इक्वल्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टाइम t के ऊपर अपॉन t। ये दोनों ही इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस है। चलिए, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम इसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये है टी हाफ, रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ से। हाफ लाइफ टाइम किसको बोलेंगे, व्हेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीट। वो टाइम जिसके अंदर रिएक्शन है वो 50% रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। पचास % रिएक्शन कंप्लीट का मतलब क्या है कि जितने रिएक्टेंट्स हमने लिए थे उसमें से आधे प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। अगर हमने मान लीजिए 100 पार्टिकल्स लिए थे तो उसमें से 50 हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उसमें जितना टाइम लगता है उसको हम बोल देते हैं हाफ लाइफ टाइम, जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, ये 0 ऑर्डर के लिए हम कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो है A। कब, जब टाइम है अपने पास 0। जब टाइम हो जाएगा टी हाफ, मीन्स कि वो टाइम जिसमें आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, A/2। तो उस समय जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो रह जाएगी A/2। इसको उठा के और इक्वेशन में पुट करवाना है। इक्वेशन थी अपने पास k इज इक्वल टू एक्स बाई टी। इसको मैं लिख देता हूँ t इक्वल्स एक्स बाई के। टाइम हम ले रहे हैं टी हाफ इक्वल्स x क्या होगा टी हाफ के ऊपर, A/2 और k का k। तो ये आ जाएगा अपने पास हाफ लाइफ टाइम फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शंस।